थाने का एक लीडिंग हेल्थ सेंटर मेडजील, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट केयर फिजियोथेरेपी, डर्मेटोलॉजी और होलिस्टिक वेलनेस। चाहे हो बॉडी पेन, स्किन इश्यूज या हो ओवरऑल वेलनेस का गोल, मेडजील हर कदम पर आपके साथ है। और इस गर्मी के मौसम में मेडजील लाया है समर स्पेशल स्किन केयर पैकेजेस, जो करे आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट, टैन को रिमूव और ग्लो को बूस्ट, हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन और कूलिंग ट्रीटमेंट्स के साथ। इस समर अपनी स्किन को दीजिए एक नया जीवन। तो इंतजार कैसा? बुक कीजिए अपना समर वेलनेस पैकेज सिर्फ मेडजील में, जहां हेल्थ और ब्यूटी मिलते हैं एक साथ। मनपा चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ठाणे शहर अध्यक्ष अमर आमटे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी मुमरा कौसा में कुछ हद तक जड़े जमाने के बाद आम आदमी पार्टी जो है उसको अब ठाणे मनपा के आने वाले जो चुनाव है उसका इंतजार है। और इन चुनावों को लेकर शहर में अपने किए गए काम, अपने उठाए गए मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अब फैसला लिया है कि आने वाले आगामी मनपा चुनाव जो है वो अपने अकेले के दम पर लड़ेगी। इस संबंध में रविवार 20 जुलाई को शिवली नगर के आम आदमी पार्टी कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद दी गई। इस पत्रकार परिषद को संबोधित किया आम आदमी पार्टी के ठाणे शहर अध्यक्ष अमर आमटे ने, और उनके साथ थे आम आदमी पार्टी के मुमरा कौसा के वरिष्ठ एक कार्यकर्ता पदाधिकारी सैयद अशरफ हुसैन। तो इन दोनों ने क्या जानकारी दी और किस तरह से मनपा चुनाव अकेले लड़ेंगे ये घोषणा की, देखिए। आपका नाम बताइए और आपका परिचय। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमर आमटे, ठाणे जिला शहर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद रखी आप लोगों ने, क्या कारण था रखने का, क्या बताना चाहोगे? आपको मैं आज मुमरा में आया हूँ, जो मुमरा की आवाम को ये बताने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है ये ठाणे महानगर पालिका, जो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये पूरी सीटों पे अकेले महानगर पालिका इलेक्शन लड़ने जा रही है। क्योंकि आज तक मुमरा के लोगों को लगा नहीं था कि हमारे पास पर्याय क्या है। तो आज हम इस मीडिया के माध्यम से, प्रसार माध्यम से सामने से आपको हम बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है पूरे दमखम से पूरी महानगर पालिका की सारी सीटें अकेले अपने दम पे लड़ने वाली है। किसी पार्टी का सहयोग रहेगा आपके या अकेले अपनी पार्टी पूरी तरह से अकेले लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि हमारा, अभी आपने देखा रहेगा, हमारा इंडिया आघाड़ी से भी गठबंधन हमने तोड़ दिया है। हम पूरी तरह से अकेले लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? और चुनाव में हमारे मुद्दे जो है स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है, जो मुमरा को पूरी तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की सुविधाएं स्वास्थ्य मुमरा में नहीं है। शिक्षा की आप सुविधाओं के हम लोग जो काम कर रहे हैं, शिक्षा का जो अभाव है मुमरा में, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी काम करेगी। रस्ते आपने देखे हैं, रस्ते है, ट्रैफिक है, नाले पूरे भरे हुए हैं। हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत ही ज्यादा अभाव है वो मुमरा में है। और हम ज्यादातर पूरा फोकस हम ज्यादा मुमरा पे कर रहे हैं। मुमरा में काफी मुद्दे हैं, तो किस मुद्दे पे आप पहले इस पे काम कर रहे हैं? हम सबसे पहला मुद्दा जो लेंगे स्वास्थ्य का लेंगे। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आबादी बहुत ज्यादा है, तो मुमरा के एक विभाग में गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल खोला जाए। आप देखे रहेंगे कि कलवा हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा जो है महिलाएं मुमरा से जाती है, आप देखें वहां पे। लेकिन इतने भाग दौड़ में जब प्रसूति का समय होता है तो वो नुकसान हो जाता है। मुमरा शहर वालों को क्या आश्वासन देना चाहिए? मुमरा के सभी शहर को मैं आश्वासित करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को अगर आप इस चुनाव में जिताते हो, आप लोगों ने जो अभी तक 3 बार एमएलए दिया है आपने, सरकार भी शिवसेना की साथ में सभी को दी है, अभी जो गठबंधन हुआ है, लेकिन जैसा दिल्ली में हुआ है वैसा कहीं भी नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं मुमरा की आवाम से, शहर के सभी लोगों से, जैसा दिल्ली में हुआ है वैसा ही यहाँ पे मिलेगा। जैसा दिल्ली में स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षण की सुविधा है, महिलाओं की सेफ्टी है, वो सारी मैंने आते देखा है कि मुमरा में लोग आने को डरते हैं। तो ये जो चीजें है वो बहुत आम आदमी पार्टी ही दूर कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। मुमरा में टोरेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, देखिए मुमरा में सबसे बड़ा मुद्दा टोरेंट का है। बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया है, जो मुद्दा उठा रहे हैं उन्होंने ही टोरेंट को यहाँ पे लाया हुआ है एक्चुअली।
वही काम करोगे। हम टोरेंट के ऊपर हम जनता को पूरी तरह से जनता के बीच जाएंगे। टोरेंट से जो जो उनको तकलीफें हो रही है हम सारी तकलीफ, लेकिन आप देखेंगे तो हमारे पुराने जो नेता थे डॉक्टर फौजी साहब, उन्होंने भी इस पर बड़ा आवाज उठाया था। बड़ा हमारे साथ बैठे हैं अशरफ भाई, इन्होंने भी टोरेंट के खिलाफ काम किया था। तो हम सारी तैयारी करके पूरी रणनीति के साथ टोरेंट के खिलाफ काम करने जा रहे हैं। और जिन्होंने इसको लाया है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदार है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, इतना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब खत्म होने वाला है, इसके साथ पूरे दस्तावेज के साथ हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन की तरफ जा रहे हैं। मुंबई की जनता का ऐसा कहना है कि बरसाती मेंढक की तरह सब आते हैं, जैसे चुनाव आता है तो लोग आते उतरते काम करते, बराबर। लेकिन जब चुनाव चले जाता है तो उसके बाद ना कोई नेता आता है, ना कोई समाज सेवक आता है, ना कोई काम करता है। आपकी तो उसको लेकर क्या बताना? आपकी बात में बिल्कुल दम है। ये सही कहा आपने कि नेता आते हैं, मेंढक की तरह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो पिछले 2 महीने से लगातार मुमरा में काम कर रही है, अभी तो इलेक्शन का माहौल नहीं है। अभी आप देखें तो कोई भी नेता मैदान में नहीं है, ना गद्दार के बाद। इलेक्शन आने वाला बात की बात है, अभी भी इलेक्शन का कंफर्म नहीं है। 6 महीना हो सकता है, 8 महीना, 10 महीना हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनाव को लेकर कभी काम नहीं करती है। आम आदमी पार्टी का हमेशा का काम रहा है कि वो सबसे पहले काम पे और अपनी बात पे काम करती है कि काम पहले हो। इसीलिए हमें लोगों ने भी मुद्दा बताया था कि आप पहले आए हो। चुनाव से पहले आप लोगों ने क्या काम किया? आपकी पार्टी ने क्या? चुनाव से पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे बारिश शुरू हुआ था, तो आप अगर आप रशीद कंपाउंड आप जाएंगे तो रशीद कंपाउंड में सबसे बड़ा नाला है। वहां के जो अभी के एमएलए उनके खास नगर सेवक वहां से है। आप मुमरा के पत्रकार ने भी उस मुद्दे को उठाया था, हमारे साथ में वो थे मुमरा टाइम्स के जो साहब थे, उन्होंने स्पेशली मुद्दा उठाया था। और वहां पे कचरे का जब रमजान के बाद कचरे का ढेर लग गया था, तो वहां के जो लोकल लीडर्स वगैरह थे, सत्ताधारी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाएगा, आप कुछ भी कर लो। लेकिन आम आदमी पार्टी की ताकत ऐसी कि मैं और मेरी टीम जब हम अतिरिक्त आयुक्त के ऑफिस में बैठे और उनके साथ बातचीत की, तो हमने सारा के सारा जो कचरा और जो साफ है पूरा हमने साफ कराया। इस बात को हम आप सामने बताना चाहते हैं कि सारे काम हमने लिए। अभी मैं जब सुबह मुमरा में आया, सबसे पहले यहाँ देखा कि जब मैं शिलपाटा से आया, यहाँ पे राइट साइड में स्कूल है। वो स्कूल के पास इतने जोर से डंपर जाते हैं, इतनी गाड़ियां जाते हैं, वहां पे सिग्नल होना चाहिए। वहां पे मेंशन, महानगर पालिका का काम है, वहां पे मेंशन करके भैया यहाँ पे स्कूल है, वाहन को सावकाश चलाया जाए। हर जगह होना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका नहीं करती है। अभी हमने इसके खिलाफ आवाज उठाया है। यहाँ पे सिग्नल नहीं, आपने आते देखा रहेगा। ट्रैफिक का मुद्दा बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे नहीं है। मुमरा में सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। नशे के विक्रेता बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। तो उसको लेकर किस तरीके से रणनीति अपनाएगी आपको और आपकी पार्टी? देखिए, यहाँ पे सभी की साठगांठ है, यहाँ पे सभी नेताओं की साठगांठ से ये सब चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत, जैसा पंजाब में नशे के खिलाफ काम किया जा रहा है, सरकार में हम लोग को, आम आदमी पार्टी को अगर ये लोग लाते हैं, मुंबई के आवाम लाती है, तो जैसा सेंटर वहां पे खोला गया है पंजाब में, जैसा भगवंत मान हमारा जो सीएम है वो जैसा खुला है, वही सेम कामकाज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हम डायरेक्टली इसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरह के जो सेंटर्स जो है, जो रिहाब के टाइप होते हैं, हम इनकी मदद से लोगों को मदद करेंगे। और सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप देखेंगे, एडिक्शन बहुत कम हो रहा है पंजाब में। बहुत एडिक्शन के जो एडिक्शन था, दिल्ली, ये सब तो बहुत दूर की बात हो गई। आप मुमरा में हो, तो मुमरा की जनता आम आदमी पार्टी को अभी लगभग तो भूल चुकी है। अभी आप लोग आए हो, तो आप लोग किस तरीके से जनता के दिल में अपनी पार्टी का नाम और आपका नाम डालेंगे? किस तरीके से आपके कैडर खड़े करेंगे और कहाँ से? देखिए, मुमरा की आवाम तो आम आदमी पार्टी को भूली नहीं, मुमरा के दिल में आम आदमी पार्टी है। खाली इतना था, कुछ समय था कि पार्टी का इलेक्शन लड़ने का कंफर्मेशन में कार्यकर्ता नाराज हुए थे। लोकसभा हुआ, लोकसभा के हमें कहा गया कि लोकसभा लड़ेंगे, तो लोकसभा पार्टी लड़ी नहीं। फिर विधानसभा लोग इच्छुक रहे, विधानसभा पार्टी लड़ी नहीं, तो कुछ लोग नाराज थे। इस कारणवश जो है लोग में नाराजी थी। लेकिन अभी जो है आज मीडिया के माध्यम से जो मेरे पुराने लोग हैं जो नाराज थे कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है, नहीं लड़ेगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा था। लेकिन मैं इस माध्यम से बताने आया हूं कि आम आदमी पार्टी अब लड़ रही है, हम पर्याय बन के उभर रहे हैं। आपने देखा रहेगा, अवाम जो है मुमरा की, वो 2-3 झगड़ों से परेशान है। यहाँ जाओगे, वहां जाओ, वहां जाओगे, वहां जाओ। इस पूरे झगड़े के बीच पब्लिक जो है वो एक अलग से एक नया बदलाव चाहती है। तो बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के कितने कैंडिडेट लड़ेंगे? अभी मैं आपको बताऊं, ये पूरे महाराष्ट्र का जो मुद्दा है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजित पटके साहब पूरे महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे। अभी मेरे पास जो ठाणे जिला का जो मेरे पास जिम्मेदारी है, तो हम जो महानगर पालिका मेरे पास है, उस हिसाब से हम पूरी महानगर पालिका हम लड़ने जा रहे हैं। थाना महानगर पालिका में कौन कौन से एरिया में आपके कैडर खड़े हो? अभी अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे विद्यमान मुख्यमंत्री साहब है, उप मुख्यमंत्री साहब है, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनके वार्ड में हमारा ताकत काफी अच्छा है। जैसे आपने इंदिरा नगर वागले जो देखा है, काफी अच्छा हमारा है।
गठबंधन में हमारा कासार वड़ोली काफी अच्छा है। थाने जिले की बात करें, मुमरा में आप कितने कैंडिडेट खड़ा करोगे, कहाँ कहाँ से करोगे और कौन है वो लोग? नहीं, अभी हमने किसी भी कैंडिडेट को हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम जो है Declare नहीं हुआ है। अभी हम कोई भी कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमारे जो साथी जो आएंगे, जो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ही यही है हमारा कि जो लोग लड़ने के लिए इच्छुक है, जो लड़ना चाहते हैं, जिनके पास पर्याय नहीं है, हम उनको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आह्वान करने आए हैं कि आम आदमी पार्टी अभी जनता के लिए पर्याय के रूप में आ गई है। हम गए 2 महीने से काम कर रहे हैं। जिनको लड़ना है, जिनकी इच्छा है लड़ने की, हमारे मुमरा की टीम से कांटेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें कि हम लड़ना चाहते हैं। अगर वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो हम जरूर उनको मौका देंगे। जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा हम डिसाइड करेंगे किसको टिकट देना। आपके माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से सारी चीजें जो आपके सामने रखेंगे कि कौन से वार्ड से कौन लड़ने वाला है, किस वार्ड से कौन रहेगा, कौन से पैनल की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, सारी चीजें जो है वो आने वाली पत्रकार परिषद को बताएंगे। अच्छा भाई, क्या बताना चाहोगे किस तरीके से आपके थाना जिला अध्यक्ष आमकर आपने बताया कि थाना महानगर पालिका में आपकी भी पार्टी उतरेगी और इलेक्शन लड़ेगी, तो उसको लेकर क्या बताना चाहोगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बेस 2014 से है। 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी को मुमरा से 7-8 हज़ार वोट मिला था। 2019 में इलेक्शन हुआ तो 31,000 वोट मिला। और इस वक्त इंडिया गठबंधन में जो कम्युनल पार्टी को रोकना था, उसकी गठबंधन हुई और उसमें जो यहाँ पे हम लोग का साथ था, और जो पिछले दफे से सारे रिकॉर्ड टूट गए आम आदमी पार्टी के साथ की वजह से ऐसा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि बेस और यहाँ संगठन और भी पार्टी थी। बिल्कुल बिल्कुल सबकी इंडिया गठबंधन है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूट 31,000 वोट है, तो जाहिर सी बात उससे बड़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो ये उसमें वोट उनका जुड़ा, लेकिन वो कम्युनल ताकतों को हराने के लिए उठा था। लेकिन हम लोग जो पार्टी बनी थी तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पार्टी बनी थी। अब भ्रष्टाचार चूंकि इंडिया गठबंधन देख लिया गया कि कामयाबी नहीं है, और लगभग बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रह गया, कोई फर्क नहीं रह गया है। दोनों जो है अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल को, और करप्शन दोनों में है। इसलिए अब हम लोगों का इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी ने बाकायदा ऐलान कर चुकी है कि अब हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। तो इस वजह से हम लोग अब ये किसी पार्टी नहीं, जो हमारा पहले का मुद्दा था, नॉन कम्युनल, नॉन करप्शन, नॉन क्रिमिनल, ये पार्टी के बेस पर हम लोग काम करेंगे। और रही बात मुमरा के, अब मुमरा की बात करिए तो हो गई संगठन की बात की मजबूती है कि नहीं है, इसका जवाब हो गया। दूसरा कि मुमरा में क्यों लड़ना चाहते हैं, मुमरा में लड़ने की वजह यह है कि यहाँ पे कंक्रीट का जंगल है, फूल फुलवारी पार्क नहीं नजर आते हैं, बिल्डिंग्स नजर आते हैं। इसको बिजनेस हब सिर्फ बना के रखा है, बिजनेस हब्स बना के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे न पार्क की सुविधा है, न स्कूल की सुविधा है, न हॉस्पिटल की सुविधा है, न साफ सफाई की सुविधा है, न सिग्नल की है, न बस स्टॉप के। आप एक मुद्दे पर किसी भी नेता की सराहना नहीं कर सकते जो रूलिंग पार्टी में रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया है मुमरा से। तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में यहाँ पर आएगी और दिखाएगी कि कैसे काम होता है। ये राजनीति सेवा का काम है, राजनीति उसको बिजनेस ना बनाए, मेरा ये उद्देश्य है। आपका पद क्या है यहाँ पर? मेरा देखिए, यहाँ पे मैं मुमरा कलवा विधानसभा का अध्यक्ष, यहाँ के जो कमेटी है हमको बनाया है, लेकिन अभी फिलहाल जो टीएमसी के हिसाब से चल रही है, मुमरा प्रभाग समिति का अध्यक्ष सलमान लांजेकर साहब हैं। शहर के जिला शहर पूरे टीएमसी के नगर पालिका से रिलेटेड ये शहर के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो ये मुमरा भी आता, कलवा दीवा सब इनके अंदर में आता है, मुमरा इनके अंदर में आता है। मैं मुमरा कलवा विधानसभा जो एमएलए सीट होती है उसका पहले से मैं अध्यक्ष हूँ, और अभी भी लोग उसको मानते हैं। मुद्दों की बात करें तो ट्रैफिक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो जिसकी वजह से घंटों जाम लगा रहता है, लोग फंसे रहते हैं ट्रैफिक के अंदर। तो इसके लिए आप और अपनी पार्टी क्या करने वाली कि मुमरा वालों को ट्रैफिक से मतलब राहत मिले, उसके लिए आगे आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल हमारी डिमांड है, और ये सही है कि आपने देखिए इतना 1981 से ये टीएमसी इसके कॉर्पोरेशन में आया। मुमरा पहले गांव था, पर ये नगर पालिका में आ गया, और इतना 3 किलोमीटर की सड़क है वहां से स्टेशन से और शिमला पार्क तक। इस 3 किलोमीटर में ना डिवाइडर सही है, न फुटपाथ है, और न आपको एक ओवर ब्रिज भी नहीं है। तो मेरी डिमांड है कि वहां से अमृत नगर से उठा करके आप शिमला पार्क तक एक ओवर ब्रिज बनाए, फिर उसके बाद वहां से उठाए तो ले जाए स्टेशन तक, या उसके बीच तक मित्तल ग्राउंड तक ले जाए, तो ये ट्रैफिक का मामला हल हो जाएगा। इस पर ओवर ब्रिज बहुत पहले बनना चाहिए था।
फ्लाईओवर जिसे कहते हैं, तो इसको नहीं बना। ये यहाँ की नेताओं की, देखिए एक चीज है, यहाँ के नेता पे मेरा कमेंट्स बहुत तगड़ा रहता है, इसलिए कि अगर इनकी इच्छा नहीं होती काम करने की, जहां बिल्डिंग्स बनने होते हैं जिसमें उनका पैसा लगा रहता है, उस रास्ते को बहुत जल्दी साफ करते हैं। जैसे तरह से अभी आपने देखा होगा कि ये जो मैरिज हॉल वगैरह बने थे उसको तोड़ा गया, क्योंकि वहां पे उनका प्रोजेक्ट आ गया और इधर से रास्ता है। जब तक इनका फायदा नहीं होता है तब तक काम नहीं करते हैं। जनता के फायदे के लिए अगर नेता काम करना शुरू कर देंगे तो ये सब समस्या हल हो जाएगी। असल में बारिश का मौसम है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुमरा कोसा के जितने भी गटर नाले सब कचरों के अंबार से कटे पड़े हुए हैं। यहाँ के जो विधायक जितेंद्र अवार्ड था, उन्होंने भी कौसा चन्नीपाड़ा नाले का दौरा किया था। उसके बाद में नजीमुल्ला साहब ने भी दौरा किया उस नाले का, और आपके जो अध्यक्ष है थाना जिले के आमटे साहब, इन्होंने भी लगभग 2 बार वहाँ का दौरा किया। इतने नेताओं के दौरे के बाद भी आज भी कौसा चन्नीपाड़ा का नाला हो या दूसरे शहर के जो नाले आज भी कचरे के अंबार से पटे पड़े हुए हैं। अभी तक उन नालों की साफ सफाई नहीं हुई। नालों की साफ सफाई हुई थी, थोड़ा आंशिक हुई थी। वो बता रहे थे कि आपसे बात हुई थी कमिश्नर साहब से कि जेसीबी वहां नहीं पहुंच सकती है। हाँ, वो अपना मतलब नाला है। हाँ, वहाँ पे जेसीबी जैसे हमारी बात हुई थी वहाँ पे कि हम वहाँ पे अतिरिक्त आयुक्त थे अरोड़े साहब, मनीष जोशी थे जो उपायुक्त है गंगा विभाग के, और ये पूरी टीम जो हमने जब बैठ कर मीटिंग की उसके बारे में हम दौरा किए थे। उसके बाद हम महानगर पालिका गए थे, तो वहां उन्होंने आश्वासन किया कि साफ हम कर देंगे। उन्होंने आधा साफ करवाया, लेकिन उनका कहना है कि ये नाला ऑटोमेटिक बना हुआ है, पहले से नाला बना है, कंक्रीट का नाला नहीं है। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको 1-2 महीने के अंदर बना के देंगे। उसके लिए मेरी टीम को उन्होंने बोला कि आपकी टीम भी हमारे साथ रहेगी, हम इस पे काम करेंगे। तो नाले का जो मुद्दा हमने काफी जोर से उठाया, तो इस पे सक्सेस भी हमने लिया है और हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ही इस मुद्दे को कवर कर सकती है और अच्छे से उसको निभा सकती है। बस बोलिए। टीएमसी का सिर्फ आश्वासन ही रहता है, काम नहीं होता है। नहीं, आपको एक बार आपको मैं बता दूं मीडिया के माध्यम से कि हमारा काम है जगह पे होता है। हमारे टाइम्स मुमरा टाइम के साथ उस दिन हमारे सामने थे, तो उनके बात पता है कि मैंने जो भी काम किया है हमने वहाँ पे उस विभाग के आयुक्त को बस जगह से फोन करके हमने काम करवाया है। तो हम कोई करप्ट नहीं, हमको किसी का डर नहीं है। तो हम सवाल कर सकते हैं उनसे, उनका हम लोग कॉलर पकड़ सकते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम पगार दे रहे, मुमरा की आवाम उनको पगार दे रही है, मुमरा की आवाम टैक्स भर रही है। मुमरा शहर में समस्या तो बहुत है, लेकिन आपकी पार्टी सबसे पहले कौन सी समस्या का समाधान निकालेगी मुमरा कोसा? देखिए, मैंने ये भी देखा है कि मुमरा में सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट्स बराबर, सबसे ज्यादा टीबी पेशेंट जो है वो चन्नीपाड़ा नाला के पास पाए गए। तो ये खिलवाड़ है ना मुमरा के साथ। तो ये जो खिलवाड़ है रोकने का पूरा प्रयास, मैं आपको बता दूं कि हमने पहला ही जब दौरा किया तो सारी प्रभाग समिति हम गए, मुमरा प्रभाग समिति और दिया प्रभाग समिति, उनके जो आयुक्त है, सहायक आयुक्त है, सभी से हमने नागर गुजरी थी। उनसे बात करने के बाद उन्होंने पूरा एक्शन मोड में आए हैं। एक्शन मोड में आने के बाद पूरा उन्होंने काम किया। हमारा लगातार उनसे वार्तालाप होते से बात होता है कि मुमरा में जहाँ भी इश्यूज है वो हर इशू हम लोग उठाते हैं और हम सिर्फ जनता के मुद्दे पे काम करेंगे। बाकी कौन क्या कर रहे हैं हमसे कोई मुद्दा मतलब नहीं, हमें सिर्फ जनता की भलाई चाहिए, मुमरा की आवाम की, क्योंकि महानगर पालिका और प्रशासन पूरा दोगला व्यवहार कर रही है मुमरा की जनता के साथ। तो ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको हम नहीं छोड़ेंगे।